गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। लेट एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बी इनवर्टिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये हमने शो करना है। इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 है। डिफरेंस दोनों में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में वी हैव गिवन फंक्शन फ्रॉम सेट। सेट यहाँ पर गिवन थे, एक्स एंड वाई सेट गिवन थे और उनके फंक्शन की इमेज भी गिवन थी, डोमेन एंड रेंज गिवन था ना। यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन एक्स एंड वाई, ये सिंबल दिया हुआ है सेट नॉट गिवन, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है कि एफ एक्स क्या है, इनवर्टिबल है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी इनवर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट जी सच दैट फ्रॉम वाई टू एक्स। अगर ये इन्वर्टिबल है तो जी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई इज शुड बी इक्वल टू वाई टू। ये डेफिनेशन से हम कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या, अगर ये इन्वर्टिबल है तो एक इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, दैट इज जी, एंड डोमेन क्या बन जाएगा इसका, कोडमेन, एंड कोडमेन विल बी डोमेन। देन इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स इज शुड बी इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई शुड बी इक्वल टू आई वाई। नाउ बिकॉज इन्वर्टिबल एंड जी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जी क्या है, जी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एफ, दैट मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। क्लियर है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ जी, एफ इनवर्स हेयर, तो वी विल गेट, देखो जी की जगह क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू आई वाई। क्लियर है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। बिकॉज इट इज़ इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g विच इज़ द इन्वर्टिबल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एंड g इज़ फ्रॉम y टू x एंड इन्वर्टिबल है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, g ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई शुड बी इक्वल टू आई वाई। बिकॉज इट इज़ इन्वर्टिबल तो ये इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्टिबल है तो ये क्या है, दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ, दैट मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ जी हेयर, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ एंड हेयर एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। अब ये भी क्या बोलता है, ठीक है, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, इसका मतलब ये एफ भी क्या हुआ, इसका इनवर्स हुआ, ठीक है। और एफ इनवर्स क्या है, ये कंडीशन, जो ये कंडीशन, ये इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही पुट वैल्यू की हमने, दैट मीन्स एफ इनवर्स देयर एग्जिस्ट इन, या सीधा बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन, जैसे हमने क्या बोला कि एफ का इन्वर्स जी है, नाउ एफ इन्वर्स का भी तो क्या होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये कंडीशन क्या बोल रही है, देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स गिवन बाय, ठीक है। अब गिवन बाय जो एफ इन्वर्स का इन होगा उसको क्या ले लेते हैं, सपोज एफ इन्वर्स इज इक्वल टू सॉरी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। नाउ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, ठीक है, दैट एच इज सच दैट इसका इनवर्स है तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, अगेन एफ इनवर्स तो ये है तो इसका इनवर्स क्या होगा, एक्स टू वाई। दिस इम्प्लाइज, नाउ हेयर एच एंड एक्स क्या है, सेम है, फॉर एच इज इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ
एफ इनवर्स शुड बी इक्वल टू एफ, सॉरी हियर एफ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल, ठीक है। बिकॉज एफ, अगेन एफ इज इन्वर्टिबल, देन देयर एग्जिस्ट जी such that y becomes domain and x becomes codomain. And definition क्या, g of fx is equal to ix, because it is in invertible function, therefore g is nothing but inverse of f. Now by putting the value of here, then f inverse of f, जैसे यहाँ पर g इसका इन्वर्स था तो इसका इन्वर्स क्या है, ये f होगा, ठीक है। therefore there exists inverse of f inverse which is equal to h, and h can be written as, because invertible, again ये भी invertible है, यहाँ पर आप ये भी लिखते हैं, then there exists invertible function of f inverse which is h, and h is equal to x to y, and h is nothing but ये वाला क्या फंक्शन क्या है, that is f, therefore f inverse of f inverse is equal to f। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स रेज्ड पावर क्यूब एक्स क्यूब रेज्ड पावर 1/3, देन f of fx is, वी हैव टू फाइंड आउट f of fx, बिकॉज इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपने एक सिलेक्ट करना, सिलेक्ट भी तभी होगा जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 13 क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन फंक्शन f फ्रॉम r to r and given by function fx is given by fx equal to 3 minus x cube raised to power 1/3, and we have to find out f of fx. Now f of fx means fx, हमने fx के अंदर ही x की जगह fx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो f तो हमारे पास ये है 3, यहाँ x क्यूब है जो, वहाँ x की जगह ये टोटल फंक्शन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज x की जगह क्या आ रहा है, दैट इज fx। तो इसको लिखते हैं, मैं बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, दैट इज 3 माइनस एक्स क्यूब, देखो ये क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है, बट इस x की जगह क्या आना है, इस fx ने, ये टोटल पूरे फंक्शन ने आना है, ठीक है। 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पर पूरे की पावर 1/3 है, तो पूरे की पावर क्या होगी, 1/3। एक बार और समझ लो, f(fx) यानी ये जो x है उसकी जगह हमने ये करना, तो x क्या है, दैट इज fx क्या है, ये 3 है, माइनस है, समथिंग विल बी देयर, एंड और रेज टू पावर 1/3। एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा, ये पूरा, एक्स क्यूब की जगह तो क्यूब होगा, क्यूब के अंदर क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन आएगा, 3 माइनस एक्स रेज पावर 3 रेज पावर 1/3। ना इसको सॉल्व करते हैं जब, इट इज़ इक्वल टू, देखो सॉल्व करने पे क्या, ये पूरे का क्यूब है, ये पूरा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो वी हैव 3 माइनस ये पावर, जब ये और ये पावर कैंसिल होगी तो क्या रहेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब एंड होल रेज पावर 1/3। नाउ ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये -3 + 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्स रेज पावर 3 और बाहर क्या है 1 रेज पावर, ठीक है, 1/3 रेज पावर 1/3। नाउ these power will be multiplied, 3 into 1/3, 3 again cancel and we get x। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें x, ये C आंसर होगा इसका, द आंसर विल बी C, दैट इज इक्वल टू x। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, look at the question number 14. Question number 14 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेट f फ्रॉम r, जो फंक्शन है r फ्रॉम r -4/3, इसका मतलब समझ लो क्या है, ये जो डोमेन है, डोमेन में क्या इंक्लूड नहीं है, -4/3 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा जितने भी रियल नंबर है सारे वो इस सेट में होंगे, ठीक है। तो r -1/4/3 टू r, ये एक फंक्शन है, and function is defined by fx is equal to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is given by g, again inverse क्या हो जाएगा,
it will become domain and this will become domain, codomain. Then r minus that is -4/3 given by, अब जो रेंज है, ठीक है, रेंज f, वो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जी वाई क्या होगा इसमें से। तो जी वाई तो देखो ऑन टू जब फंक्शन हम प्रूव करते हैं तो ऑन टू में क्या लेकर चलते हैं कि लेट वाई बी द एलिमेंट बिलोंग टू द कोडोमेन, जो रेंज होगा, और कोडोमेन किसके इक्वल होता है, दैट इज 4x के। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इस आंसर बताने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। रेंज मीन्स जी वाई, ठीक है ना। जी वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में सिंपल सा करते हैं कि लेट जो वाई एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग टू कोडोमेन, बिलोंग टू आर, एंड कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज वाई शुड बी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। नाउ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, दैट इज 4x अपॉन 3x प्लस 4। नाउ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x, ठीक है। नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर देते y से, तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। नाउ अगेन x को फाइंड आउट करना, तो x को इधर लेकर आते हैं या इसको उधर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो 4y शुड बी इक्वल टू 4x माइनस 3xy, x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, 4y इज इक्वल टू x इंटू, ना यहाँ पर क्या रहेगा 4 माइनस, यहाँ से भी y बाहर आ गया तो सॉरी x बाहर आ गया तो 3y, ठीक है ना। x को फाइंड आउट करना तो x यहीं रहेगा, बाकी ये नीचे चला जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y दैट इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। तो जो जी वाई होगा, ठीक है, जी वाई मीन्स जब g में y को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो हमारे पास कौन सा है, दैट इज 4y अपॉन 4 माइनस 3y, दैट इज b। तो इसका b जो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो b आंसर होगा इसका। तो ये एक्सरसाइज जो 1.3 ये कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हम आगे करेंगे दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। आज बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है, एक अलग सा टॉपिक आपके लिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने से पहले देखो, अब जब हम स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ते हैं तो वी कम अक्रॉस 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है। जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के 4, वो क्या होता है, फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है दैट इज एडिशन, हमने एडिशन पढ़ा है। सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड जो फोर्थ ऑपरेशन होता है दैट इज डिवीजन। नाउ ये 4 ऑपरेशन हमने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और चारों ऑपरेशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो वी अप्लाई ऑल दीज 4 ऑपरेशन ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अगर एडिशन करना है तो 2 नंबर्स का एडिशन करते हैं, a प्लस बी या 3 प्लस 4, ठीक है। एडिशन तो हम क्या करते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 मोर देन 2 का भी करते हैं, बट एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम क्या करते हैं, ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्या, वी ऐड 3 and 4, 3 and 4 का रिजल्टेंट क्या आता है 7, देन वी ऐड 5। तो एट ए टाइम, ठीक है, एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, वी अप्लाई दीज ऑपरेशन ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, एट ए टाइम। ये बता रहा हूँ कि एट ए टाइम हो रहा है, ठीक है। नाउ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द 2 नंबर्स, ठीक है। नाउ इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते ही इसलिए है
बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द टू नंबर्स एट ए टाइम। ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। अब क्यों फंक्शन है मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट एक फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन किसके साथ है, विच इज़ एसोसिएटेड विद। ये जो फंक्शन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी फ्रॉम सेट एक्स। ठीक है, अब नाउ ये समझने की कोशिश करना कि क्या है। जैसे हमने बोला बाइनरी ऑपरेशन जब हम लिखेंगे तो हमें दो पेयर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ठीक है, नाउ ये जब कोई भी ऑपरेशन इस पे अप्लाइड करेंगे तो अगेन वी विल गेट ए एलिमेंट। ठीक है, अब वो एलिमेंट क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करके आएगा एंड दिस एलिमेंट बिलोंग टू अगेन सेट एक्स। उसी सेट एक्स से क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। हम अभी क्या बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऑपरेशन किन्हीं दो नंबर्स पे अप्लाई होगा, ठीक है, तो दो नंबर्स पे अप्लाई होगा तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशंस बोलेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन को जब क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स में लेंगे, अगेन वी विल गेट ए एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू द सेम सेट, then that is said to be binary operation and binary operation on a set is said to be function। अब ये फंक्शन क्यों है, ठीक है, देखो जब भी ये ए बी लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा आपने। फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस ए, एंड ए क्रॉस ए क्या लेते हैं, दैट इज 1 1 1 2। पेयर लेते हैं फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं हम, ठीक है, 1 2 एंड 1 3, अगेन 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इस पेयर में, और उसमें हम क्या करते हैं, आइदर अप्लाई करते हैं प्लस या अप्लाई करते हैं माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। इन सब का अप्लाई कर, ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है। वो एलिमेंट क्या करेगा, वो इससे ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इस सेट से ही बिलोंग करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नाउ डेफिनेशन करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। ए बाइनरी ऑपरेशन ना, जो बाइनरी ऑपरेशन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइदर स्टार। ठीक है, स्टार से करते हैं अमूमन, हम क्या स्टार से करते हैं या फिर वी से भी इसको डिनोट करते हैं, इस तरह भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इस तरह भी इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो मैक्सिमम हम टाइम्स क्या करते हैं, हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए। नाउ जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा किसी एक सेट पर लगेगा, ऑन ए सेट ए इज़ ए फंक्शन। क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, एंड फंक्शन कैसा है, नाउ इसको एफ से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे, स्टार से, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है ये। ठीक है, स्टार फ्रॉम ए क्रॉस टू ए टू ए। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए is a function from a cross a to a। नाउ अब इसको समझने की कोशिश करना कि फंक्शन क्या है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो एवरी एलिमेंट है डोमेन का, उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, कहाँ पर, कोडोमेन में। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। अब जब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इसका सिंबल है, जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो स्टार की जगह यूज है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, प्लस एडिशन कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन प्लस ए क्रॉस ए टू ए। अगर वो
subtraction, and then we will write down the symbol of minus from a cross to a cross a to a, एंड मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे a क्रॉस a टू a, एंड डिवीजन के लिए डिवीजन का सिंबल लगाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन, अब ये फंक्शन क्यों, क्योंकि जब भी हम, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब भी ये एलिमेंट जो आएगा, ठीक है, बेसिकली ये जो एलिमेंट आएगा ये कहाँ से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एलिमेंट्स होगा, ठीक है, और वो एलिमेंट होगा उसमें दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब अगर हम प्लस का एडिशन, प्लस वाला करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी है एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर का, और हमने ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, प्लस का लगा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी, कोई भी दो नंबर का एडिशन जब होती है तो वो एक यूनिक नंबर देता है, कभी भी दो नंबर्स नहीं देगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगी, इसकी एक यूनिक इमेज आएगी। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या आएगी, एक यूनिक इमेज आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 - 2 करेंगे तो एक जगह -2 आ रहा है, एक जगह -1 आ रहा है, एक जगह 1 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन करने पर ऑलवेज क्या होगा, एक ही नंबर आएगा। तो एक यूनिक इमेज आ रही है, बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जो डोमेन का एलिमेंट है उसकी एक इमेज आ रही है ए में, एक ही इमेज। तो इसको बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से लिखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में। हमेशा एक बात ही ध्यान रखना है, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लेते थे फ्रॉम x to y, एक सिंबल, एक यहाँ पर क्या सेट होता था और सेट में सिंपल एलिमेंट्स होते थे। जब बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं वो भी अगेन क्या है, सेट ही है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एलिमेंट जो होंगे दैट विल बी ऑन पेयर, और उस पेयर पे ऑपरेशन लगेगा। जो पेयर के एलिमेंट्स हैं उन पे क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैं 3 और 4 ले रहा हूँ और 3 और 4 पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो वी विल राइट डाउन +3 4, यानी हमने ऑपरेशन एडिशन का लगाना है इस पर। एडिशन के बाद क्या आएगा, 3 + 4 = 7। ये इमेज आ गई। तो इसकी इमेज क्या है, ये है 3 4 की इमेज क्या है, दैट इज 7। तो ये ध्यान रखना कि बाइनरी ऑपरेशन में जो डोमेन होगा, डोमेन के एलिमेंट होंगे, वो क्या होगा, पेयर में होगा, और जो रेंज आएगी उसकी दैट विल बी ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो अब रियल नंबर में, अगर हमने रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन लगाना तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम A to B गिव्स यू अगेन कुछ, ठीक है, ये देगा। और सिंपली सेट की फॉर्म में लिखना है तो आएगा बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम R क्रॉस R टू R। ये रियल में लग रहा है। नेचुरल नंबर में कैसे लिखेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर वो इंटीजर है देन बाइनरी ऑपरेशन कैन बी रिटन एज स्टार बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z। इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को हम लिख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो फंक्शन है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जब जैसे भी आपको ये डेफिनेशन थी, जैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने ध्यान क्या रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ नथिंग बट ऑपरेशन अप्लाइड ऑन 2 नंबर्स, ठीक है, एट ए टाइम, एंड इट इज़ अगेन ए फंक्शन। एंड फंक्शन कहाँ होगा, अगर ए सेट पर लग रहा है दैन फंक्शन इज फ्रॉम A क्रॉस A टू A। अगर वो रियल नंबर पे लग रहा है देन R क्रॉस R टू R आएगा। नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है देन नेचुरल नंबर N क्रॉस N टू N। अगर वो इंटीजर्स पे हैं देन Z क्रॉस Z टू Z। दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑपरेशन। ना कुछ और डेफिनेशन यहाँ पर है बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन आएगी और बाइनरी ऑपरेशन के बाद दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ये ऑलरेडी आप कम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, A + B, दैट शुड बी इक्वल टू B + A, ऑलवेज होगा। अगर 1 + 2 लेते हैं इक्वल टू 2 + 1, रिवर्स केस कर देते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यही यहाँ कम्यूटेटिव
ऑपरेशन भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा. नाउ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए और एक्स जो भी आपने लेना इज कॉल्ड कम्यूटेटिव. नाउ कम्यूटेटिव के लिए क्या बताया, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. रिवर्स केस अगर आता है तो देन वी सेड दैट बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. एंड ए बी कहाँ है, दैट ए बी बिलोंग टू एक्स, इस सेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, कम्यूटेटिव हो गया. नाउ सेकंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या लेते हैं, दैट इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या, एसोसिएटिव के लिए क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम अ सेट ए. बाइनरी ऑपरेशन को लिखेंगे कैसे, अगर ए सेट में स्टार बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए इज said to be associative if. now associative प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर बाइनरी ऑपरेशन पहले किसके बीच में लगता है, ए क्रॉस बी के बीच में, एंड देन ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए. नाउ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो वही प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन में आ रही है. एग्जांपल लेके कर लेते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल 1 और 2 3, 1 2 3 ये नंबर्स है बिलोंग टू ए. नाउ इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है. फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एडिशन करना है हमने, ठीक है, 1 + 2 + 3. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन कहाँ लगेगा, 1 और 2 पे लगेगा. 1 + 2 कितना हो गया 3, देन 3 + 3 में लगेगा 6. और इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस बाइनरी ऑपरेशन, स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2 + 3. ना यहाँ पर क्या होगा, विद इन ब्रैकेट में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन इसमें लगेगा. देखो यहाँ 1 और 2 में लगा था, फिर 3 में लगा, फिर 2 और 3 में पहले लगेगा. तो ये क्या आएगा, 1 + 2 + 3 5 = 6. अगेन दोनों क्या आ रहे हैं, देखो दैट इज इक्वल. तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है देन वी से दैट बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव. नाउ थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी, ठीक है. नाउ आइडेंटिटी के लिए सेम डेफिनेशन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से करेगा, स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए सच दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई. ये जो ई है ये एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा विद इन द सेट ए के साथ एग्जिस्ट करेगा. इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा एलिमेंट, ए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी. हम इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे. इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार. बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगेन मैं समझा देता हूँ कि अगर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए एंड कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ए में, ई, ये कुछ भी हो सकता है, इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार ए. कब बोलेंगे इसको आइडेंटिटी, इफ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड
फॉर वन एलिमेंट विद दिस एलिमेंट ई शुड बी इक्वल टू ए, या फिर ई स्टार शुड बी इक्वल टू ए। कहने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे वो ही एलिमेंट आए जिसके साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए एलिमेंट क्या है, दैट इज 2 है, ठीक है, और हम एडिशन कर रहे हैं। ये ई एलिमेंट कोई ऐसा एलिमेंट होगा कि अगेन आंसर क्या है, 2 आ जाए हमारे पास। तो नाउ 2 में क्या ऐड करें, 0, तो 2, ये जो 0 है एडिशन में, फिर ये 0 क्या होगा, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, फॉर 1 से। तो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, आइडेंटिटी होगी दैट इज 1 होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है दैट एग्जिस्ट विद इन द सेट, एंड जब बाइनरी ऑपरेशन किसी एलिमेंट के साथ उसका लगाए तो वो ही एलिमेंट हमारे को वापस मिले, तो उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो ये क्लियरली अगर एडिशन का है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, दैट इज 1। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी कि जो हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कर रहे हैं। टुमारो वी विल वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ exercise 1.4, the last exercise of first chapter, which belongs to, yeah, which deals with the binary operation. So I hope कि आपको ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ नथिंग बट ए फंक्शन। और फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ डोमेन में हम क्या कर रहे हैं, जब सिंपल फंक्शन लेते हैं तो एक सिंगल सेट होता है और उसके एलिमेंट होते हैं, पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो हम पेयर ऑफ एलिमेंट लेंगे, एंड पेयर ऑफ एलिमेंट कहाँ से आएंगे, दैट इज फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट्स पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड दैट फंक्शन इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन।